30 साल पहले टाटा मोटर्स को ऐसा इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर माना जाता था जो चीप, भद्दी दिखने वाली और अनरिलायबल गाड़ियाँ बनाता था। यहाँ तक मजाक बनाते हुए बोला जाता था, टाटा की गाड़ियों में ट्रकों के इंजन यूज़ किए जाते हैं। You are seeing this Indica. I am starting this Indica. I am turned off Indica. क्योंकि NVH लेवल जैसा कंसेप्ट टाटा मोटर्स की गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता था। टाटा की गाड़ियों का सड़कों पर ब्रेकडाउन होना, चीप अनफिनिश्ड प्लास्टिक पार्ट्स, वाइब्रेशन, नॉइज़ और जर्क्स इशू कॉमन थे। उसके ऊपर जापानीज राइवल्स जैसे मारुति उद्योग के मुकाबले टाटा मोटर्स की गाड़ियों को सर्विस सेंटर के ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे। सेल्स ऑल टाइम लो थी। 1999 में इतना बुरा हाल होने की वजह से टाटा मोटर्स की बिकने की नौबत आ गई थी, जब रतन टाटा जी और उनकी टीम यूएस जाकर फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से टाटा मोटर्स को बेचने की बात करते हैं। और रिस्पॉन्स में बिल फोर्ड इनडायरेक्टली इंसल्ट कर देते हैं, ये कहकर कि अगर पैसेंजर कार्स के बारे में कुछ नहीं पता तो इस मार्केट में घुसे क्यों, घुसना ही नहीं चाहिए था। हम एहसान कर रहे हैं तुम पर टाटा मोटर्स को खरीद कर। ये सुनकर रतन टाटा जी डील कैंसिल करके वापस आ जाते हैं। लेकिन आज टाटा मोटर्स इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। 12.3% गाड़ियाँ सड़कों पर आज टाटा मोटर्स की है। ह्यूंडई, होंडा, महिंद्रा सबको पीछे छोड़ दिया है। यूके बेस्ड लग्जरी कार मेकर्स जैगुआर, लैंड रोवर को टाटा मोटर्स ओन करती है आज की डेट में। जैगुआर, लैंड रोवर जो कि डूबती हुई कंपनी थी, टाटा ने इसको खरीदा और प्रॉफिटेबल तो बनाया ही, और कैसे जैगुआर लैंड रोवर की टेक्नोलॉजी और R&D को यूटिलाइज करके टाटा मोटर्स ने खुद को भी सेकंड लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर बना दिया इंडिया में। टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 में हुई थी एज अ लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर इंडिपेंडेंस के टाइम पर। लोकोमोटिव मतलब ट्रेन या मालगाड़ी के इंजन, आसान लैंग्वेज में। और 1954 आते आते टाटा मोटर्स ने डैमलर बेंज, जो कि बेसिकली जर्मनी के टॉप ऑटो मैन्युफैक्चरर में से एक था। उस टाइम मर्सिडीज़ अलग ब्रांड था और डैमलर अलग, जो बाद में जाकर मर्सिडीज़ बेंज बने थे। ये अलग टॉपिक है। वापस टाटा मोटर्स पर आए। डैमलर बेंज के साथ मिलकर जमशेदपुर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और उसी साल ही लॉरीज और चेसिस मैन्युफैक्चर करनी स्टार्ट कर दी थी, जो कि 90 to 100 bhp बनाती थी उस टाइम की लॉरीज, और 3 से 5 टन 3 to 5 टन तक का वेट उठा सकती थी। और कुछ ही सालों में टाटा मोटर्स इंडियन कमर्शियल व्हीकल मार्केट को डोमिनेट करने लगा था। ईयर 1991 कमर्शियल व्हीकल मार्केट्स के बाद अब बारी थी पैसेंजर व्हीकल मार्केट की, यानी कार्स की फॉर कॉमन पीपल। टाटा मोटर्स की अपनी पहली SUV टाटा सिएरा को लॉन्च किया 1992 में। टाटा इस्टेट, जो कि एक स्टेशन वैगन डिज़ाइन था। फिर 1994 फेमस टाटा सूमो, जो कि 5 डोर SUV थी। और 1998 में माफिया टाटा सफारी द रियल SUV को लॉन्च किया गया। उसी साल 1998 में टाटा ने फैमिली हैचबैक इंडिका को लॉन्च किया था। डीजल हैचबैक जो स्टार्ट होने पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती थी, सीटियाँ मारती थी, अगर आपको याद हो तो। इंडिका तक टाटा मोटर्स पैसेंजर कार मार्केट में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उतना नहीं। क्वालिटी इश्यूज़, कंफर्ट इश्यूज़, अर्गोनॉमिक वाइज इश्यूज़, NVH लेवल कुछ था नहीं, और सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस इशू फेस करना पड़ता था इंडिका या टाटा की गाड़ियों के यूज़र्स को। बेसिकली सफारी को तो सफ़ेद हाथी बोला जाता था, क्योंकि मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। ये घर पे कम बल्कि सर्विस सेंटर में ज़्यादा खड़ी रहती थी। टाटा इंडिका इंडिया की पहली इंडिजिनियस हैचबैक थी। ये बेसिकली रतन टाटा जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो कि बुरी तरह फेल हुआ, और कंपनी की ओवरऑल लो सेल्स की वजह से टाटा मोटर्स को बेचने का डिसाइड किया गया। और इसके लिए अप्रोच किया गया US बेस्ड जायंट ऑटो मेकर्स फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड को। डील तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ से टाटा का फेलियर टर्न्ड इनटू सक्सेस पीरियड स्टार्ट हुआ। 9 साल बाद ईयर 2008, 9 सालों में टाटा ने अपनी कार्स में काफ़ी अपडेट्स करे। जैसे इंडिका में नया V2 इंजन दिया, क्वालिटी पर काम किया,
जैसे तैसे करके टाटा मोटर्स प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ फोर्ड यूएस में रिसेशन के चलते बैंकरप्सी की तरफ जा चुकी थी। उसी टाइम पर टाटा ने फोर्ड के पोर्टफोलियो के 2 लग्जरी ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर किया था, जिसके लिए फोर्ड के चेयरमैन ने जो कि बिल फोर्ड थे, उन्होंने ये कहकर थैंक्स किया, टाटा मोटर्स इज डूइंग अस अ बिग फेवर बाय बाइंग JLR जैगुआर लैंड रोवर। टाटा ग्रुप का काफ़ी बड़ा एक्विजिशन था जैगुआर लैंड रोवर। हालांकि इससे पहले एक्विजिशन और भी किए हैं टाटा मोटर्स ने। पार्टनरशिप हुई है डेवू जैसी कंपनीज के साथ, जिसकी मेटीज आती थी और CLO गाड़ी आती थी। उसके अलावा ब्राज़ील बेस्ड मार्को पोलो कंपनी को भी एक्वायर किया गया था। पार्टनरशिप हुई थी बेसिकली, एक्वायर तो नहीं है। लेकिन जैगुआर लैंड रोवर काफ़ी फेमस और वेल नोन एक्विजिशन था टाटा मोटर्स का। टाटा नैनो, टाटा मोटर्स का रेवोल्यूशनरी विजनरी प्रोजेक्ट टाटा नैनो, जिसे प्यार से लखटकिया भी बोला जाता था, बहुत तगड़ा फेलियर रहा। नैनो को बनाने के पीछे विजन ये था, एक मास मार्केट सस्ती गाड़ी बनाने का। उनके लिए जो लोग गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते और बाइक के प्राइस से थोड़ा सा ऊपर जाकर एक सेफ व्हीकल ले पाए। ये एक बेसिकली प्राइस गैप था जिसको टाटा मोटर्स फिल करने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम एक बाइक 40 से 60 हज़ार के आसपास की आती थी और एंट्री सेगमेंट गाड़ी लगभग 2.5 लाख से शुरू होती थी। तो ये जो 60 हज़ार से लेके 2.5 लाख के बीच का गैप था, इसे फिल करने के लिए नैनो को लॉन्च किया गया था। लेकिन ये इनिशिएटिव एक डिज़ास्टर साबित हुआ टाटा मोटर्स के लिए। हालांकि नैनो गाड़ी अच्छी थी, अफोर्डेबल कैटेगरी के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव दिखती थी, फ्यूल इकोनॉमी अच्छी थी और नैनो का मेन मोटिव जो था, एक ऐसा व्हीकल बनाना जिससे वो पॉइंट A टू पॉइंट B कंफर्टेबली सेफली जा पाए। लेकिन लोगों ने नैनो को एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से नहीं कि प्रोडक्ट ख़राब था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी मार्केटिंग में ब्लंडर हुआ था। चीप कार का टैग इस गाड़ी को मिल चुका था। जिस घर में नैनो होती थी, उनको इस नज़र से नहीं देखा जाता था कि क्या बात है, इनके पास गाड़ी है, बल्कि ऐसे देखा गया कि यार क्या मजबूरी रही होगी कि इनको नैनो लेनी पड़ी। कंक्लूजन, नैनो फेल हो गई। 2008 में लॉन्च हुई और जैसे तैसे 2018 तक खींचा गया इसको। कुछ फेसलिफ्ट दिए, CNG भी ऑफ़र की गई, लेकिन लो सेल्स के चलते 2018 में इसको डिसकंटिन्यू ही कर दिया गया। पोस्ट 2008 एरा, इंडिका के बाद टाटा ने और भी मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए जो इंडिका X1 प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड थी, जैसे टाटा इंडिगो मरीना, टाटा इंडिका विस्टा, टाटा इंडिगो मांजा। इस पूरे लाइनअप में इनकी सेल्स 3 रीजंस की वजह से थी। एक तो टाटा की गाड़ियाँ कंपटीशन से थोड़ी सस्ती पड़ती थी और दूसरा सस्ते में डीजल इंजन, मतलब 3.5-4 लाख में उस टाइम पर डीजल गाड़ी आ जाया करती थी। और तीसरा कंपटीशन से ज़्यादा कंफर्ट मिलता था इनकी गाड़ियों में। इस वजह से टाटा की गाड़ियाँ बिक तो रही थी, लेकिन टैक्सी सेगमेंट में। 2009 के बाद टाटा का असली कमबैक शुरू हुआ। जैगुआर लैंड रोवर की R&D एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके टाटा ने अपनी मास मार्केट गाड़ियों को बेटर करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल टाटा मांजा, इंडिका विस्टा, टाटा बोल्ट, टाटा जेस्ट जैसी गाड़ियों में। इन नई गाड़ियों की फील थोड़ी प्रीमियम लगने लग गई थी, साथ में चलाने में भी बेटर फील होने लगी थी। इसी के दौरान टाटा थोड़ा और फ्यूचरिस्टिक होने की कोशिश करता है और जैगुआर लैंड रोवर की मदद से लॉन्च करता है टाटा आरिया को। ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक MPV थी, लेकिन रिलायबल नहीं थी और इसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा थी। जबकि मार्केट में टोयोटा इनोवा जैसे रिलायबल MPVs थी, तो यहाँ भी टाटा बुरी तरह फ्लॉप हुआ। 2016 में टाटा दोबारा एक बड़ा चेंज लेकर आता है और इस बार टाटा इंडियन ऑटो मार्केट में एक तरफा राज करने की तैयारी करके आता है। इम्पैक्ट 2.0 टाटा के इम्पैक्ट डिज़ाइन का सेकंड वर्जन था। इम्पैक्ट डिज़ाइन, जो कि इम्पैक्ट 2.0 से पहले वाला डिज़ाइन था, इस पर टाटा बोल्ट, टाटा जेस्ट जैसी गाड़ियाँ ठीक ठाक रिस्पॉन्स दे रही थी। लेकिन इम्पैक्ट 2.0 में टाटा ने अपनी गाड़ियों को और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दिया, प्रीमियम फील दी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाला प्लेटफॉर्म दिया। इम्पैक्ट 2.0 में पहली गाड़ी थी टाटा नेक्सॉन। टाटा का असली कमबैक नेक्सॉन से हुआ है। टाटा ने इंडियन मार्केट में अपना ट्रस्ट यहीं से बिल्ड करना शुरू किया था। यूजुअली जो गाड़ियाँ ऑटो एक्सपो में शोकेस की जाती है,
जितनी फ्यूचरिस्टिक और स्लीक डिज़ाइन दिखाया जाता है, प्रोडक्शन मॉडल में वैसा कम ही देखने को मिलता है। काफ़ी वेरिएशंस आ जाते हैं, मतलब वो बात नहीं रहती। लेकिन टाटा ने जैसी नेक्सॉन ऑटो एक्सपो में शोकेस करी थी, प्रोडक्शन मॉडल में ऑलमोस्ट 90% गाड़ी वैसी ही देखने को मिली। साथ में इम्पैक्ट 2.0 में सेफेस्ट गाड़ी बनाने का प्रॉमिस भी फुलफिल किया टाटा ने। जब नेक्सॉन, टियागो, टिगोर ये तीनों गाड़ियाँ ग्लोबल एनकैप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग लेकर आई। आज की बात करें तो टाटा मोटर्स इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमेकर है, मारुति और ह्यूंडई के बाद। जहां कभी मारुति की वैगन आर टॉप सेलिंग कार हुआ करती थी, वहीं आज टॉप सेलिंग कार की लिस्ट में टाटा की पंच आती है। हर महीने टाटा पंच के 20-20 हज़ार यूनिट बिक रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह टाटा अपनी जैगुआर लैंड रोवर की R&D और टाटा स्टील को यूज़ करके आगे बढ़ रहा है, कुछ ही साल में टाटा मोटर्स नंबर 1 ऑटोमेकर बन जाए।